light at this point, wherein it's being said that Sonam plotted the murder from her maternal home. In fact, at this point is what we are learning, wherein Sonam had said, and I quote, Raj plotted entire murder on the phone. In fact, Amtanshi was also mentioning that this is something that's also being alleged by Raja's family, or rather accused by Raja's family, that Sonam planned to push Raja down the cliff. Sonam had said to Raj that if plan fails, we will push Raja downhill. Now, sources have also said that Sonam and the lover Raj plan to escape to Nepal. And these are the latest details that are coming in. And we have Ravish Pal Singh joining us from Indore as well. Ravish, a very good morning to you. सबसे पहले ये जो नई जानकारी अभी आ रही है कि सोनम ने कहा था, पहली बात तो सोनम ने ये पूरा प्लान जो है वो अपने मायके से ही प्लान किया था, ये हमें जानकारी मिल रही है। और उसने राज से भी ये भी कहा था कि अगर मर्डर नहीं हो पाया तो हम बॉडी को क्लिफ से धक्का मार देंगे। इसके बारे में हमें और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो मेघालय पुलिस है उसकी एक टीम इंदौर में थी और इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने चलाया था इन 4 अक्यूज्ड को पकड़ने का। तो इंदौर क्राइम ब्रांच के जो हमारे हाईली प्लेस्ड सोर्सेस हैं, क्योंकि वो इस इन्वेस्टिगेशन का भले ही डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं थे, लेकिन क्योंकि मेघालय पुलिस जो बात कर रही थी आरोपियों से, उसमें कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट इंदौर पुलिस का भी था, उन्हीं के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, क्योंकि कई जगहों पर ये बातचीत हुई है। तो वहां से ये बातें निकल के सामने आ रही है कि ये जो अक्यूज्ड हैं, जिन्होंने कल ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्होंने राजा रघुवंशी को मारा। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है इसी बातचीत के दौरान, क्योंकि पुलिस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके यहाँ से स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लेकर के ही ट्रांजिट रिमांड लेनी थी, तो उसमें भी इन्होंने ये बताया है कि सोनम जो है वो 14-15 मई को अपने ससुराल से मायके चली जाती है और यह वहीं से बैठ करके, मायके से बैठ करके ही वो पूरी तरीके से राज के साथ फोन पे संपर्क में रहती है। और ये पूरी कॉल डिटेल जो है वो पुलिस के पास, मेघालय पुलिस के पास मौजूद थी, लेकिन वो आरोपियों के मुंह से सुनना चाहते थे। आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि अपने मायके में बैठ करके सोनम ने ये पूरा प्लान बनाया। यहाँ तक कि सोनम ने ये भी कहा था ऐन वक्त पर राज कुशवाहा से कि अगर तुम्हारे दोस्त, यानी वो आरोपी जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारा है मेघालय में, आकाश राजपूत, आनंद और तीसरा आरोपी विशाल उर्फ विक्की चौहान, अगर ये नहीं मार पाते हैं, डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो फिर मुझे बताना, मैं उसको फोटो खींचने के बहाने, सेल्फी के बहाने जो है किसी पहाड़ के या खाई के किनारे पे ले जाऊंगी और उसे धक्का दे दूंगी। यानी इस हद तक जाकर के सोनम ने मन में ठान रखा था कि मुझे राजा को हनीमून पे ले जा करके मारना ही है। अभी एक और बड़ी बात सामने आई है, जो राजा के पिता हैं अशोक रघुवंशी, उन्होंने हमसे बात करते हुए थोड़ी देर पहले ये कहा है कि राजा तो हनीमून के लिए थाईलैंड जाने की बात कर रहा था, लेकिन अचानक से सोनम ने बिना किसी को बताए घर में मेघालय की टिकट बुक करा ली। और ये पूरा एक सोची समझी साजिश थी सोनम की, जिसमें उसने राजा को ये भी कहा था कि जब तक वो कामाख्या मंदिर में दर्शन नहीं कर लेगी तब तक वो एक पति पत्नी के तौर पर साथ में नहीं रहेंगे। और इसीलिए जो रिचुअल्स होते हैं उसके मुताबिक वो शादी के 3 दिन बाद यहाँ से अपने मायके चली गई ससुराल से। सोनम और राजा एक पति पत्नी के तौर पे अभी इतने नज़दीक नहीं गए थे और ये पूरी प्लानिंग सोनम की ही थी। ये अब आरोपियों ने पूरी तरीके से कबूल कर लिया है और मेघालय पुलिस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो आरोपियों के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हो या फिर मेघालय पुलिस के पास मौजूद टेक्निकल एविडेंस हो, भले ही वो कॉल रिकॉर्ड्स हो, सीसीटीवी फुटेज हो, चैट्स हो, गूगल मैप शेयर करने की जो लोकेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं अब वो पुलिस को मिल चुकी है। और टेक्निकल एविडेंस के बाद अब पुलिस की पूरी तैयारी है कि आज जब मेघालय में जो सब चारों आरोपी राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल ये जब पहुंचेंगे तो पहले कोर्ट से लेकर के इनकी रिमांड ली जाएगी और फिर पुलिस इनको आमने सामने बैठा के जब पूछताछ करेगी, सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करेगी, क्रॉस चेक करेगी, तो फिर पुलिस के पास एक बेहद ही पुख्ता सबूत हो जाएगा। क्योंकि मेघालय पुलिस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है कि उसके पास एक बहुत ही मजबूत केस अब बन चुका है, क्योंकि उसके पास सारे वो सबूत मौजूद है जो कोर्ट में इस केस को मजबूती में, पुलिस को मजबूती प्रदान करने वाले हैं। रविश, यहाँ मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी आपसे। अभी राजा के घर वाले कह रहे हैं और उनका ये मानना है कि सोनम के घर वालों को ये पता था कि ऐसा एक प्लान बन रहा है, और अभी ये भी डिटेल्स आ रही है कि सोनम ने ये सारी प्लानिंग अपने मायके में ही की थी। तो क्या हमें इसके बारे में और जानकारी मिल रही है इस वक्त?
देखिए, ऑफिशियली इस पे अब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान या ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, क्योंकि सोनम के परिवार की अगर हम बात करें तो ये फैक्ट तो वेरीफाई हो चुका है कि सोनम ने जो पूरी प्लानिंग की थी, राजा को यहाँ से मेघालय ले जाना और वहाँ से उसकी हत्या कर देना, ये सारी प्लानिंग फ़ोन पे उसने की थी राज कुशवाहा से चैट के जरिए और बात के जरिए, कॉल पे बात करते हुए। तो ये फैक्ट वेरीफाई हो चुका है और इसकी पुष्टि तो बाकायदा पुलिस भी कर चुकी है। लेकिन ये जानकारी सोनम के परिवार को थी, ये अब तक वेरीफाई नहीं हो पाया है, इसलिए इस पर कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है, जी बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि सोनम ने ये पूरी प्लानिंग अपने घर पे ही बैठ के की थी, मायके में बैठ के की थी, और वो राजा को हर हाल में दूर करना चाहती थी अपने आप से, और इसीलिए उसने शादी से पहले ये तय कर लिया था कि मुझे राजा के साथ शादी करके उसे रास्ते से ही हटाना है। इससे उसके दो मकसद पूरे हो रहे थे। पहला मकसद था कि एक तो उसके रास्ते का कांटा हट जाएगा राजा, दूसरा मकसद ये था कि जब वो विडो हो जाएगी तो विडो हो जाने के बाद वो अपने परिवार से ये कहेगी, या राज कुशवाहा जो है वो एक हीरो की तरह वहाँ एंट्री करके एक विडो से शादी करने का प्लान बना रहे थे, ताकि सोसाइटी में राज कुशवाहा की इज्जत बढ़ जाए कि उसने एक विडो का हाथ थाम लिया, और दूसरी तरफ वो एक बड़े अपराध से खुद को बिल्कुल बचा हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बिल्कुल ये अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी ये बताने के लिए कि सोनम के परिवार वालों को पता था कि नहीं कि ऐसी प्लानिंग की जा रही है।